एम्प्रिटून वर्ल्ड, जहां हर कहानी रंगीन और मजेदार होती है। एक बार एक गांव में श्यामू नाम का व्यक्ति रहता था। हर रोज वह दूध से घी बनाया करता था और अपने गांव के बाजार में बेचता था। यही थी उसकी रोजी रोटी कमाने का जरिया। अपने शुद्ध और मजेदार घी के लिए श्यामू बहुत मशहूर था। वह अपनी साइकिल पर गांव-गांव घूमते हुए घी बेचते हुए कहता, घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो, घी ले लो। एक दिन एक मिठाई वाले प्रताप ने श्यामू को बुलाया और 1 किलो घी मांगा। श्यामू गया उसके पास। प्रताप ने कहा, श्यामू भाई, मुझे 1 किलो घी चाहिए। श्यामू घी को तोलने लगा। जब प्रताप ने देखा कि घी कितना शुद्ध था तो वह अपने आप को रोक ही नहीं पाया। प्रताप ने और घी लेने का निर्णय लिया। रुको श्यामू भाई, मुझे तुम 1 नहीं 2 किलो घी दे देना, पता नहीं बाद में बचेगा या नहीं। तुम्हारा घी ही सबसे शुद्ध है और मुझे स्वादिष्ट मिठाई बनाने में मदद करता है। श्यामू ने कहा, ओ बढ़िया जी, धन्यवाद प्रताप साहब, ये लो आपके 2 किलो घी। प्रताप ने खुशी से घी भी लिया और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जैसे जैसे श्यामू चलता गया, गांव के लोग उसको एक एक करके घी खरीदने के लिए उसे बुला रहे थे। दोपहर तक उसकी सारी घी बिक चुकी थी, क्योंकि वो था ही इतना स्वादिष्ट। फिर श्यामू अपनी कमाई लेकर अपने भाई जीतू के पास दूध खरीदने गया ताकि वह अगले दिन के लिए और घी बना सके। हर रोज जीतू देखता था कि उसका भाई श्यामू बहुत घी बेचकर अच्छा पैसा कमा रहा था और उसका कारोबार दिन पे दिन और भी ज्यादा बढ़ने लगा। श्यामू ने कहा, भाई मुझे 5 लीटर दूध चाहिए। उसने कहा कि अभी तो मेरे पास 5 लीटर दूध नहीं है, क्यों न तुम शाम को आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अलग से बाजू में दूध रखूंगा। श्यामू के निकलने के बाद जीतू की पत्नी उसके लिए पानी लेकर आई। देखा कमला, श्यामू की तो किस्मत ही बदल रही है। दोपहर में ही इसने सारी घी बेच डाली और दूध लेने के लिए वापस आया था। कमला ने जीतू से कहा, अजी आप तो सारा दूध इनको ही दे देते हो ना, क्यों न इस बार आप दूध में थोड़ा सा पानी मिला कर दे। इस तरह हम भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जीतू ने अपनी पत्नी की बात मान ली और शाम को जब वह गाय से दूध निकालने गया तो उसने दूध में पानी डालकर श्यामू के लिए दूध बाजू में रखा। अब जीतू रोज यही करने लगा। धीरे धीरे जीतू दूध में पानी की मात्रा को और भी बढ़ाने लगा। अब श्यामू तो इस बात से अनजान समझ नहीं पाया कि उसकी घी की शुद्धता दिन पर दिन कम क्यों होती जा रही है। इस वजह से उसके बहुत सारे ग्राहक भी कम होते गए। अब श्यामू दूध की गुणवत्ता को जांचना चाहता था तो उसने दही जमाया। दही जमा तो उसने ऊपर इतना सारा पानी देखा तो वह हैरान हुआ। उसने सोचा शायद गाय की सेहत ठीक नहीं है, इसलिए अच्छा दूध नहीं दे रही होगी। उसने सोचा मैं जीतू को यह बात बोलता हूँ। जब श्यामू जीतू के घर गया तो उसने अपने भाई और उसकी पत्नी को दूध में पानी मिलाते हुए देख लिया। अब उसको समझ आ गया कि उसके घी की शुद्धता इतनी कम क्यों हो गई थी। न जानते हुए कि वो क्या करे और बिना कुछ कहे श्यामू वहां से निराश होकर चला गया। अब श्यामू ने अपनी कमाई से 2 गाय खरीदी और खुद दूध निकालना शुरू किया। अब फिर से श्यामू ने अच्छा गुणवत्ता वाला शुद्ध घी बनाने लगा। श्यामू ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली जहां पर वो शुद्ध देशी घी बेचने लगा। इस समय प्रताप उसके पास आया और बोला, नमस्कार श्यामू भाई, पिछले कुछ दिनों से घी कुछ ठीक नहीं है। मेरे मिठाई के लिए अच्छे ग्राहक थे, केवल आपकी शुद्ध घी की वजह से उम्मीद है आप अच्छा घी बना रहे हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्राहक वापस आ जाए। श्यामू ने कहा, आप ये 2 गाय देख रहे हो, ये मेरी ही है। अब से मैं खुद ही दूध निकाल रहा हूँ, तो आज से घी भी सबसे बढ़िया मिलेगी।
जैसे दिन बीतते गए अब शामू से और लोग घी खरीदने लगे। कुछ ही दिनों में शामू ने और गाय खरीदे। उसने कुछ नौकरों को अपनी दुकान पर काम पर भी लगाया हाथ बटाने के लिए। अंततः शामू काफी अमीर बन गया। अपनी सच्चाई और ईमानदारी से अपना कारोबार चला रहा। इसी दौरान जीतू, जिसने अपने ही भाई की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश की, गांव में अपने मिलावटी दूध के लिए पकड़ा गया। अब जीतू दूध भी नहीं बेच पाया और जल्द नुकसान में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। जीतू को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने भाई से माफी मांगने गया। उसने शामू से भीख मांगी माफी के लिए और नौकरी के लिए, ताकि वह अपने कर्जों को चुका सके। दयालु शामू ने तुरंत अपने भाई को क्षमा कर दिया और गायों और कामगार की देखरेख के लिए काम दे दिया। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि दिल से माफी मांगने वाले को माफ कर देना चाहिए और हमेशा एक अच्छी प्रतिष्ठा रखनी चाहिए।